नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आज हो गया 23 अक्टूबर। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। आर्टिकल 370 हटने के बाद आज पहली बार गृह मंत्री शाह गरजेंगे जम्मू कश्मीर में। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, 14वें दौर के बातचीत के लिए भारत चीन सहमत। हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने का रहेगा एजेंडा। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। आज बैठक होने वाली। इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट, अरुणाचल सीमा विवाद। असम में अपनी ताकत बढ़ाते हुए सेना ने तैनात किए पिनाका और स्मर्च मिसाइलें। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच आपको बता दें, भारत ने बड़े पैमाने पे तैनाती कर दी है विध्वंसक पिनाका रॉकेट लॉन्चर की, वो भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे। जहाँ पे जम्मू कश्मीर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, ताबड़तोड़ कई जगहों पे छापेमारी, कई आतंकी गिरफ्तार, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर, खुलासा, हवाला के जरिए पाकिस्तान से आया था पैसा। हैंडलर नासिर के आदेश पे आतंकी असरफ करने वाला था घिनौना काम। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां पे भारत ने बनाया चीन से भी ज़्यादा खतरनाक हाइपरसोनिक हथियार बना रहा है। 16,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार बताई है अमेरिकी यूएस का खुलासा। तो दोस्तों, एक एक करके खबरें आपको विस्तार से जानना जरूरी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों, सबसे पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 हटने के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह का कश्मीर दौरा। अतिरिक्त अर्धसैनिक बल हुए तैनात। जी हाँ, आर्टिकल 370 व 35 से हटने के बाद 23 अक्टूबर से शुरू हो रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पहले जम्मू कश्मीर दौरे पे जम्मू और श्रीनगर में सुरक्षा के अभूतपूर्व प्रबंध किए गए हैं। चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ ही ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। दौरे के पहले तहत वे श्रीनगर से सरजाह के लिए विमान सेवा का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही लाभार्थी सम्मेलन में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों व पंचायत प्रतिनिधियों से रूबरू होंगे। प्रदेश में टारगेट किलिंग की घटनाओं को लेकर उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक करने के साथ ही जम्मू कश्मीर में सभा को संबोधित करेंगे। जम्मू और एसआईटी में नए ब्लॉक का उद्घाटन भी करेंगे। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया है कि 23 अक्टूबर यानी आज गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचेंगे और यहां वो SKIC में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों तथा पंचायती प्रतिनिधियों से 370 हटने के बाद धरातल पर हो रहे विकास कार्यों के भी फीडबैक लेंगे। तो दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह का आज दौरा जम्मू कश्मीर का है, लेकिन हालात जो है वो महबूबा मुफ्ती और फारूक के खराब हो रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। एक और बड़ी खबर, सीमा विवाद के बीच 14वें दौर की बातचीत। भारत चीन सहमत। हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने का रहेगा एजेंडा। दरअसल पूर्वी लद्दाख में सीमा पर चल रहे गतिरोध को सुलझाने के लिए भारत और चीन एक और दौरे की बातचीत के लिए सहमत हो गए हैं। हालांकि 14वें दौर की बातचीत की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन भारत की कोशिश एजेंडे को वहीं से शुरू करना है जहां 10 अक्टूबर को 13वें दौर की बातचीत बीच में रह गई थी। भारतीय पक्ष इस बार भी चीनी पक्ष को अपने सैनिक कोंगला के करीब हॉट स्प्रिंग से पीछे हटकर उनके स्थायी बेस पर लौटने के लिए तैयार करने का प्रयास करेंगे। साथ ही उनको 2 एरिया चौंडिंग, नुल्ला जंक्शन व देपसांग में भारतीय जवानों की गश्त पिछले साल अप्रैल से पूर्व की तरह ही शुरू करने की कोशिश रहेगी। हम चलते हैं अगली अपडेट। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, असम में पिनाका रॉकेट लॉन्चर तैनात। भारत ने चीन बॉर्डर पर तैनात कर दिया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ जारी सीमा विवाद के देखते हुए भारत ने बॉर्डर पर पिनाका रॉकेट लॉन्चर तैनात कर दिया है। आपको बता दें कि रॉकेट लॉन्चर एक तरीके से भगवान शिव के धनुष पिनाका के नाम पर रखा गया है। और इसके साथ आपको बता दें, अरुणाचल सीमा के विवाद असम में पिनाका, ये अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए पिनाका मिसाइल लगाई गई और इस पर भी दरअसल आपको बता दें स्मर्च मल्टीप्लर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की तैनाती की गई है। शुक्रवार को सेना ने लोगों के सामने अपने इन 2 खतरनाक हथियारों का प्रदर्शन किया, जो पल भर में दुश्मनों को ठिकाने पर लगाने की क्षमता है। दरअसल आपको बता दें कि बैटरी कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल शरत ने बताया है कि पिनाका और स्मर्च मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम विभिन्न प्रकार के गोला बारूद को फायर करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। तो ये चीन का काल है।
हम चलते हैं अगली खबर। एनआईए जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ छापेमारी, कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई है कई आतंकी रडार में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने गृहमंत्री अमित शाह के दौरे से ठीक पहले जम्मू कश्मीर और अन्य प्रमुख शहरों में लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन और अल बद्र द्वारा हिंसक आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की साजिश के मामले में कई स्थानों पर तलाशी ली गई है। घाटी में आम नागरिकों की हत्या के सिलसिले में एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है, वहीं लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। एनआईए द्वारा कई सप्ताहों से घाटी में छापेमारी की जा रही है। जिनके यहाँ छापे पड़े हैं उन पर परोक्ष या अपरोक्ष तौर पर आतंकियों की मदद करने का आरोप है। ऐसे में कई लोगों की प्रॉपर्टी जब्त की गई है, कुछ लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रहा है। कश्मीर में जिन सिविलियन और नॉन लोकल्स को मारा गया है, इन वारदातों के पीछे नए आतंकी संगठन का हाथ बताया जा रहा है। हालांकि द रेजिस्टेंट फ्रंट, पीपल्स फ्रंट, फासिस्ट फ्रंट आदि छोटे समूहों को लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे बड़े आतंकी संगठनों द्वारा खड़ा किया गया है। हम चलते हैं अगली अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो चीन ने कोरोना की वापसी से दहशत, फिर से घरों में कैद हुए लोग, स्कूल बंद, उड़ानें रद्द। जी हाँ, बधाई हो चीन को। चीन में आया चौथा कोरोना वायरस की लहर। कोरोना वायरस की वापसी से चीन में दहशत है। कई फ्लाइटें रद्द हो चुकी हैं, स्कूल बंद किए गए हैं, फिर से वही तस्वीरें नज़र आ रही हैं। चीनी वायरस का प्रकोप, लोग घरों में कैद हो रहे हैं, कुछ जगहों पे फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसी बीच पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने वाले चीन में फिर से महामारी के प्रकोप बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सरकार महामारी के प्रसार को देखते हुए सख्ती में आ गई है। सरकार ने लोगों से ज़रूरी होने पर ही बाहर निकलने को कहा है। इसके अलावा वायरल से लड़ने के लिए सरकार ने बड़े स्तर पर टेस्टिंग शुरू कर दी है। मालूम हो कि चीन से ही पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला था और अब चीन ने एक बार फिर से सबकी टेंशन बढ़ा दी है। हम चलते हैं अगली अपडेट। चीन ने ताइवान पर किया हमला तो उनकी रक्षा अमेरिका करेगा, जो बाइडेन ने किया ऐलान, ड्रैगन को दी चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि फ़िलहाल चीन के खिलाफ अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा। इस घोषणा के बाद चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने की आशंका और ज़्यादा बढ़ गई है। जो बाइडेन ने गुरुवार को कहा है कि अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। चीन हमेशा ताइवान को अपना क्षेत्र बताता है। इस तरीके से अमेरिका ने रणनीतिक अस्पष्टता को खत्म कर दिया है और बता दिया है कि वो ताइवान की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता है। CNN टाउन हॉल में एक सवाल के जवाब में बाइडेन ने कहा है कि हाँ, हम इसे लेकर प्रतिबद्ध हैं। बाइडेन का यह बयान इस समय में भी खास है क्योंकि अब तक अमेरिका ताइवान के लिए डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा था, लेकिन इस द्वीप की रक्षा करने की बात उसने नहीं कही थी। ताइवान की सरकार के ऊपर नीचे की तरफ से लगातार सैन्य और राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिका ने सालों से ताइवान को लेकर रणनीतिक अस्पष्टता की नीति को बनाए रखा और इसके तहत वो ताइवान को प्रमुख सैन्य सहायता प्रदान करता, मगर चीनी हमले के दौरान सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। हम चलते हैं अगले अपडेट। अमेरिकी एजेंसी का दावा, भारत विकसित कर रहा दोगुनी क्षमता के हाइपरसोनिक हथियार, चुनिंदा देशों की सूची में शामिल भारत। चीन द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण की मीडिया रिपोर्ट्स के बाद अमेरिकी कांग्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो हाइपरसोनिक हथियारों को विकसित कर रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका, रूस और चीन के पास सबसे उन्नत किस्म के हाइपरसोनिक हथियार प्रोग्राम है। वहीं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फ्रांस और जर्मनी और जापान भी उन देशों में शामिल है जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहे हैं। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की एक रिपोर्ट तब सामने आई जब हाल ही में चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर अमेरिकी खुफिया एजेंसी को चौंका दिया था। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जहां अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मिलकर परमाणु हथियार बना रहे हैं, तो भारत और रूस भी एक साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने मैक 7 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 में एक दूसरे का सहयोग किया। पहले ब्रह्मोस 2 का काम 2017 में पूरा होना था, लेकिन नई रिपोर्ट्स के अनुसार ये 2025 से 2028 के बीच में तैयार होगी। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल खुलासा हुआ कि हवाला के जरिए पाकिस्तान से आया था पैसा। हैंडलर नासिर के आदेश पर आतंकी असरफ करने वाला था बड़ा खतरनाक काम। दिल्ली समेत देश भर में इस समय पाकिस्तान के आतंकी वसली पर सेल मौजूद हैं।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में आया दहशतगर्द मोहम्मद अशरफ ने इसके बारे में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं। ऐसे में इन आतंकियों का पता करने के लिए स्पेशल सेल ने मोहम्मद अशरफ का पॉलीग्राफी टेस्ट करने का निर्णय लिया है। स्पेशल सेल एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सीबीआई की मदद लेकर CFSL में पॉलीग्राफ टेस्ट शुक्रवार को कराया जाएगा। स्पेशल सेल के विशेष पुलिस आयुक्त नीरज ठाकुर ने बृहस्पतिवार को लोधी कॉलोनी पहुंचकर मोहम्मद अशरफ से कई घंटे पूछताछ की। स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि पाकिस्तानी हैंडलर नासिर ने मोहम्मद अशरफ को कालिंदी कुंज में यमुना घाट से विस्फोट व हथियार लाकर किसी को देने के आदेश दिए थे। तो ये खुलासा हुआ। हम चलते हैं अगली अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, तालिबान राज में अफगानी सिखों का बुरा हाल, धर्म परिवर्तन करें या देश छोड़ें, दोनों में किसी एक विकल्प को चुनने को है मजबूर। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से ही सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। ऐसे में वहां रहने वाले बहुसंख्यक समाज के साथ साथ अल्पसंख्यक हिंदू और सिखों की स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। सरकार के गिरने से पहले ही इनकी स्थिति अफगानिस्तान में काफ़ी ख़राब हो चुकी है। वहीं अब एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सिखों को सुन्नी इस्लाम अपनाने या अफगानिस्तान में भागने के विकल्पों के बीच चुनाव करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में सामने आई है जब कुछ दिन पहले ही तालिबान लड़ाके काबुल स्थित गुरुद्वारे में घुस गए थे। इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स एंड सिक्योरिटीज़ ने कहा है कि एक समय में सिख समुदाय के लोगों की संख्या अफगानिस्तान में दसियों हज़ारों में हुआ करती थी, लेकिन अफगानिस्तान में प्रवास और मौतें की वजह से इनकी स्थिति खराब हो गई है। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर से हार्डकोर आतंकियों को दूसरे राज्यों में जेल में शिफ्टिंग शुरू। 26 आतंकियों का पहला ग्रुप आगरा रवाना। दरअसल जम्मू कश्मीर में अचानक बड़ी आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए सख्ती शुरू हो गई है। इसके लिए केंद्र शासित प्रदेश की जेलों में बंद A और B कैटेगरी के हार्डकोर आतंकियों को दूसरे राज्यों की जेलों में शिफ्ट किया जा रहा है। कश्मीर घाटी की अलग अलग सेंट्रल जेलों में बंद 26 आतंकियों का पहला ग्रुप शुक्रवार को ही उत्तर प्रदेश की आगरा सेंट्रल जेल से रवाना कर दिया गया। NIA की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने इन आतंकियों को शिफ्ट करने के आदेश जम्मू और कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 की धारा 10V के तहत जारी किया गया है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर की जेलों में बंद ऐसे 100 आतंकियों की लिस्ट तैयार की गई है जो सुरक्षा बलों की तरफ से तैयार की गई है। हम चलते हैं अगले अपडेट। बांग्लादेश में एक और बुरी खबर, रोहिंग्या शरणार्थी कैंप में फायरिंग, 7 की मौत। जी हाँ, दरअसल बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और हिंसा के बीच एक और बुरी खबर सामने आई है। बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी कैंप में फायरिंग हुई है जिनमें 7 लोगों की मौत हो गई है। समाचार एजेंसी AP के मुताबिक बांग्लादेश में अमार सीमा पर रोहिंग्या शरणार्थी शिविर के एक मदरसे पर शुक्रवार को हुए हमले में बंदूकधारियों ने कम से कम 7 लोगों की हत्या कर दी थी और अन्य को घायल कर दिया था। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी। एक क्षेत्रीय पुलिस प्रमुख ने बताया कि हमलावरों ने कुछ पीड़ितों को गोली भी मार दी थी। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन। US में जहरीले खिलौने भेज रहा ड्रैगन, अमेरिका ने भी कर लिया जब्त। दरअसल चीन में बने खिलौने को एक खेप को अमेरिका में जब्त कर लिया गया है। इन खिलौने पर खतरनाक केमिकल की परत चढ़ी हुई है और ये खिलौने भारत में भी बच्चों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। अधिकारियों ने बताया है कि अमेरिका के सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा बल ने छुट्टियों में खरीदारी बढ़ने के मद्देनज़र उपभोक्ताओं को आगाह किया था कि हाल ही में सीसा, कैडमियम और बेरियम जैसे केमिकल के असुरक्षित स्तर की परत चढ़े खिलौने जब्त किए गए हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तालिबान के साथ फिर से मीटिंग करने काबुल पहुंचा पाकिस्तान। जी हाँ, दरअसल भारत और तालिबान के बीच क्या डील हुई, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भागे भागे काबुल पहुंच गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी गुरुवार को ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के साथ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंचे। बताया जा रहा है कुरैशी यहां पे तालिबान के साथ वार्ता करने के लिए आए हैं। कुरैशी के एक दिन के दौरे के बारे में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई। मंत्रालय ने बताया है कि इस यात्रा के दौरान पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री और अमीर खान मुत्ताकी के अन्य अफगान नेताओं से मुलाकात करेगा।
पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों के बीच वार्ता द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने और अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग पर केंद्रित होगी। विदेश मंत्री क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के मुद्दे पर पाकिस्तान के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। हम चलते हैं अगली अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है तो दोस्तों, ताइवान पे बढ़ा तापमान। ये हमने आपको बताया कि अमेरिका ने कैसे चेतावनी दी। अगली अपडेट, अमरुल्लाह सलेह ने 49 दिनों बाद की धमाकेदार वापसी, पाकिस्तान को लगाई जमकर लताड़। दरअसल अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह ने तालिबान की गुलामी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। काबुल पर कब्जे के बाद उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ने के बजाय पंशेर घाटी से तालिबान को चुनौती दे डाली। कुछ समय तक वो सोशल मीडिया पर सक्रिय रहे लेकिन फिर गायब हो गए। एक बार फिर से सलेह ने 49 दिन बाद ट्विटर पर दस्तक दी है। उन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जे के 2.5 महीनों का डेटा साझा करते हुए पाकिस्तान पर करारा वार किया है। सालेह ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है और उनका इशारा तालिबान और पाकिस्तान के पुरानी दोस्ती की ओर भी है। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। मुस्लिम शख्स ने ही बांग्लादेश में भड़काई थी आग। दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान रख कर चुरा लिया था हनुमान की गद्दी। CCTV में कैद हुई तस्वीरें। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश पुलिस ने कहा है कि उन्होंने उस व्यक्ति की पहचान कर ली जिन्होंने 13 अक्टूबर को कोमिला में दुर्गा पूजा पंडालों से मुसलमानों की धार्मिक किताब कुरान को रखा था, जिसके बाद बांग्लादेश के कई इलाकों में हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं के खिलाफ जमकर हिंसा हुई थी और कई हिंदुओं को मार दिया गया था। बांग्लादेश की पुलिस ने कहा है कि CCTV फुटेज के आधार पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसने दुर्गा पूजा पंडाल के अंदर कुरान रखा था। बांग्लादेश पुलिस ने कहा है कि CCTV फुटेज में एक शख्स को दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान ले जाते देखा गया, जिनका नाम इकबाल हुसैन है और 35 साल का है। स्थानीय मीडिया के अनुसार कोमिल्ला घटना के बाद 41 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और उनमें से 4 पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा के पैरों के पास कुरान रखने वाले हुसैन के सहयोगी और 2 सहयोगियों की पहचान फैजान और एकराम हुसैन के रूप में हुई है। तो अब आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी प्लानिंग हिंदुओं को मारने की और कैसे हो सकती है। हम चलते हैं अगले अपडेट। भारत के 100 करोड़ डोज के आंकड़े पर पहुंचने की बिल गेट्स ने की जमकर तारीफ। कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग में भारत के प्रयासों की कई बार तारीफ कर चुके माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर बिल गेट्स ने शुक्रवार को एक बार फिर से सराहा है। इस बार उन्होंने 100 करोड़ टीके की खुराक लगाए जाने के लेकर देश की तारीफ की है। दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में शामिल अमेरिकी कारोबारी ने कहा है कि ये उपलब्धि मैन्युफैक्चरिंग में भारतीय क्षमता की साक्षी है। 100 करोड़ टीके लगाए जाने की उपलब्धि हासिल होने के बाद एक दिन बाद गेट्स ने ट्वीट किया, भारत ने कोरोना टीके के 1 अरब डोज लगा दिए हैं और ये नवाचार बड़े पैमाने पे विनिर्माण और कोविन के साथ काम करने वालों लाखों स्वास्थ्यकर्मियों की क्षमता की गवाही देता है। और इस ट्वीट में गेट्स ने PM नरेंद्र मोदी, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, PMO और स्वास्थ्य मंत्रालय को भी टैग किया था। हम चलते हैं अगली अपडेट। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीर से लौटे प्रवासी बोले, जवानों ने कहा कि वापस लौटने की सलाह दी है। दरअसल जम्मू कश्मीर में हाल ही में प्रवासियों की हत्या और वहां बसे बाहरी लोगों को अपने राज्यों में वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कश्मीर और आसपास के इलाकों में रह रहे कई बिहारी लोगों ने भी अपने घर लौटने शुरू कर दिए हैं। वापस लौटने वाले लोगों के चेहरे पर कश्मीर में ही रह रही घटनाओं का भय साफ साफ देखा जा सकता है। कश्मीर से लौटने वाले प्रवासी मजदूर वहां का माहौल ख़राब होने का हवाला देते कह रहे हैं कि हमें घाटी में तैनात जवानों ने वापस लौटने की सलाह दी, जिसके बाद हम अपने राज्य लौट आए हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार रात को पटना पहुंची जम्मू नवी राजेंद्र नगर अर्चना एक्सप्रेस जैसे ही पटना जंक्शन पहुंची, सवार यात्रियों ने अपना दुखड़ा कहना शुरू कर दिया। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर, सेना में 39 महिला अफसरों को मिलेगा स्थायी कमीशन, सुप्रीम कोर्ट में हुई बड़ी जीत। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में भारतीय सेना की 39 महिला अफसरों की बड़ी जीत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वो इन महिलाओं अफसरों को स्थायी कमीशन देने का आदेश जारी करें। साथ ही अदालत ने 25 महिला अफसरों के स्थायी कमीशन न देने के कारणों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए भी कहा है।
तो दोस्तों फिलहाल हम चलते हैं अगले अपडेट। जैसे विचार वैसे आप, स्वामी विवेकानंद के विचारों का जिक्र करते हुए कोर्ट ने शरजील इमाम दिल्ली दंगे के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका को दिल्ली के एक कोर्ट ने खारिज कर दिया। यही नहीं, जेएनयू स्टूडेंट की बेल अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने स्वामी विवेकानंद के विचारों का भी उल्लेख किया। स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा है कि हम वही होते हैं जो हमारे विचार में हमें बनाते हैं, इसलिए आप क्या सोच रहे हैं इस बात का ध्यान रखें। शब्द बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन विचार जिंदा रहते हैं और वे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं।